अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम मकबरा जहांगीर के अंदर उसके मगरब की तरफ एतकाद अल मारूफ अबुल हसन असफ खां के मज़ार मकबरे के पास खड़े हैं। आए आपको उनकी तफसीलात बताते हैं कि वो किस कदर बारसूख शख्सियत थे। ये आसफ खान नूरजहाँ का भाई और शाहजहाँ के महबूब जोजा मुमताज़ महल का वालिद था। 1614 में इसको आसफ जहाँ का खिताब मिला। जहांगीर की वफ़ात पर इसने नूरजहाँ के ख़िलाफ़ अपने दामाद शहज़ादा खुर्रम यानी शाहजहाँ को तख्त नशीं करवाया, क्योंकि आसफ खान बखूबी समझता था कि शाहजहाँ ही मुग़लिया सल्तनत को सही तौर पर चला सकता है। इसलिए उसने नूरजहाँ की बेटी लाडली बेगम के शोहर के ख़िलाफ़ शाहजहाँ को बादशाह बनवाया। आसफ जहाँ बादशाह गर बंदा था। शहज़ादा खुर्रम ने हमेशा इसे अपने पास रखा। तारीख़ शाहजहाँ में लिखा है, बादशाह इसकी बहुत तारीफ़ और इज्जत करता था। बादशाह ने तख्त नशीन होते ही पहला फरमान आसफ जहाँ के लिए जारी किया कि ये वफ़ादार, सल्तनत के मुहर्रम राज, खिलाफत कुबरा के वाक़िफ़ असरार वफ़ादारों का सरदार है। आसफ खान तामीरात का भी दिलदादा था। दिल्ली आकर कश्मीर में कई अमारात बनवाई। लाहौर में 20 लाख की लागत से एक हवेली तामीर करवाई। अतालवी सियाह फरे साबीन ने इसका जिक्र किया है। इस हवेली में शाहजहाँ की दावत भी की थी। आसफ खान ने वो 7 लाख का खाना और हीरे जवाहरात भी पेश किए थे। आसफ जहाँ सुपह सलार को हर किस्म के अलूम पर दस्तरस थी, खुश खुराक था, भूख बहुत लगती थी। आसफ जहाँ ने जहांगीर को दरियाए जेलम के किनारे मोहब्बत खां की कैद से भी आज़ाद करवाया था। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई बादशाह का मुज़ाहब बनना चाहे या किसी हुक्मरान का नायब बनना चाहे तो उसे आसफ जहाँ के मज़ार पर आकर दुआ करनी चाहिए कि वो इस जैसा वफ़ादार बने, तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल करके उसे बादशाह के नायब के तौर पर मुकर्रर कर सकता है। आसफ खान 1641 को इनका इंतकाल हुआ। शाहजहाँ के हुक्म पर आसफ जहाँ का मकबरा तैयार हुआ। वीवर, अब आसफ खां के मकबरे की तफसीली वीडियो आपको दिखाई जा रही है कि किस तरह ये तामीर हुआ, कितना खूबसूरत ये था और बहुत सुहाने मंज़र थे। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सियाह आते थे, लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से इन तामीरात की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सीमेंट उखड़ चुका है, पुरानी इमारतें तबाह बर्बादी के करीब पहुंच चुकी हैं। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने आदा किया है कि इन तमाम इमारत को असरनो बहुत खूबसूरत तामीर किया जाएगा, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो ऐसे ही बरकरार रखी जाएगी ताकि ये पुराने दौर की यादगारें लोगों के दिलों को ताज़ा करती रहें। अब हम आसफ जहाँ के मकबरे का अंदरूनी मंजर दिखा रहे हैं जहाँ पर उसकी कब्र है। ये आप देख रहे हैं, ये भी अंदर से सारा गुंबद अंदर से शिकस्ता हो चुका है। ये उसके 8 दरवाज़े, किसी में भी आपको कोई चार्मिंग नज़र नहीं आ रही। पत्थर वगैरह, संगे मरमर, सफ़ेद रंग का सब उखाड़ा जा चुका है, लेकिन ये इंशाल्लाह तामीर होगा और बहुत जल्द ये इमारतें चमकेंगी और दुनिया फिर दोबारा इधर आएगी। और टूरिज़म की जब हमारी सनद परवान चढ़ेगी तो इन अमारात का हम सही हक़ अदा करेंगे। अब ये हम उसके मज़ार की हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम बाहर निकले हैं, मज़ार का अकबी हिस्सा दिखा रहे हैं। कितने खूबसूरत बाग थे यहाँ पर, बहुत कुछ था, इधर पानी भी था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मंज़र बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है, क्योंकि सिखों के बाद फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत भी आई थी, कुछ बगावतें भी हुई थी,
तो इन अमारात को ही नुकसान पहुंचना था। ये देखें, सब शिकस्ता आपको दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ से टूटी हुई हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में इस ज़मन में खातरख्वाह मालूमात दर्ज की हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। ये मकबरा शहंशाह जहांगीर के जलूखाना के मगरिब में वाक़या है। सतह पैकर मकबरा हष्ट पहलू तामीर किया गया है। इसका कतर 15 ज़रा है। यहाँ से लेकर शका तक इस पर कालबकारी का काम किया गया है। इसके हष्ट पहलू कमरे के अंदर 8 खूबसूरत निशेमन हैं, जबकि बैरूनी जानब 8 बेशताक हैं। ये नीम मुसमन की सूरत में 8 गज लंबे, 4 गज चौड़े और 11 गज ऊंचे हैं। इजरा इमारत को अंदर सफ़ेद संगे मरमर जबकि बाहर संगे अबरी से बनाया गया है। बेश इमारत में कहीं सफ़ेद और जर्द मरमर और कहीं मतनू किस्म के पत्थर इस्तेमाल किए हैं। तावीज़ कबर और इसके चबूतरे को प्राचीन कारी के ज़रिए खुशनुमा कीमती पत्थरों से मज़ीन किया गया है। इस तरह लोहे मज़ार को मुख्तलिफ आयात कुरानी और उस्मान हुसैनी से भी सजाया गया है। फ़र्श इमारत को गराबंदी के अंदाज से मुख्तलिफ पत्थरों से तैयार किया गया है। मकबरे के एतराब में मौजूद हष्ट पहलू चबूतरे के लिए, जो कि घेरे में 60 गज है, संगे सुरख इस्तेमाल किया गया है। शानशी के चारों जानब हौज़ हैं। ये इमारत 4 चमन बाग के वसत में तामीर की गई है, जिसका तूल व अर्ज़ 300 ज़रा है। इस बाग की दीवार भी है। मकबरे की मगरबी दीवार की तरफ एक खूबसूरत मस्जिद है। वीवर, ये थी मालूमात जो हमने आपको आसफ जा के मकबरे की तरफ दी। अब मुझे इजाज़त दें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। बाकी आप मकबरे का मंज़र देखें। हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है।